हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफाइड सेंसे में। आप सभी को और आपके परिवार को डिफाइड सेंसे की तरफ से हैप्पी दिवाली। आज के हमारी इस वीडियो में हम द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के एपिसोड नंबर 3 और 4 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बीच बॉय को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन के पास जाकर उसे दवाई खिलाता है। दवाई खिलाने के बाद वो उसे ब्रेड का टुकड़ा देता है खाने के लिए। अपनी बहन को खाना खिलाने के बाद वो उसके पास जाके बैठ जाता है। दरअसल उसकी बहन बचपन से ही काफी बीमार होती है। दरअसल कुछ लोगों ने किडनैप करके इन दोनों भाई बहनों को स्लेव ट्रेडर्स को बेच दिया था और अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए बीच बॉय को मैचेस लड़ने पड़ते हैं ताकि लड़ाई के पैसों से वो अपनी बहन के लिए दवाई और कुछ खाने को खरीद सके। तभी वो अपने ख्यालों में से उठता है और अपनी बहन की तरफ देखता है कहीं वो मर तो नहीं गई, और वो उसके पास जाकर उसकी सांसों को चेक करता है कि इसकी सांसें चल रही है नहीं। अपनी बहन को सही सलामत देख के उसे बड़ी शांति मिलती है। तभी उस लड़के को दो लड़कियों की बात करने की आवाज आती है। उनमें से एक लड़की बोल रही होती है कि हमें ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, हाँ हमें इन कपड़ों को पहनना पड़ेगा ताकि वो आके हमें खरीद सके और हम यहाँ से जल्द से जल्द निकल सके। तभी पहली लड़की उसे रिप्लाई में बोलती है, मैं बस चाहती हूँ शील्ड हीरो यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए और मुझे खरीद के ले जाए। शील्ड हीरो का नाम सुन के वो लड़का भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्लेव ट्रेडर को दिखाया जाता है। वो शील्ड हीरो को उन्हीं सभी स्लेव्स को दिखाता है जो लूरो लूना गांव से हैं। तभी दो लड़कियां पिंजरे में से शील्ड हीरो को बुलाती हैं। वो उससे बोलती है कि हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए, तो कृपया हमें सेव कर लीजिए। उन दोनों की बातें सुनने के बाद शील्ड हीरो उनसे बोलता है, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। शील्ड हीरो की बातें सुनने के बाद स्लेव ट्रेडर उससे बोलता है, मैं काफी खुश हुआ कि आपकी आंखें इतनी तेज है, आपने झट से पहचान लिया कि कौन स्लेव है कौन नहीं। तभी शील्ड हीरो से पूछता, मुझे बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। स्लेव ट्रेडर उसे बताता है, इस राज्य में आपको कोई भी हीरो नहीं मानता, लेकिन अब आपको भगवान की तरह पूजा जा रहा है, इसलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं। खैर इन सब बातों को छोड़िए, अब अपने मेन बिजनेस में आते हैं। तभी उन दोनों लड़की में से एक लड़की बोलती है, मेरे पिता ने मुझसे इस गंदी जगह पे आने के लिए बोला था, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। स्लेव ट्रेडर उन दोनों को आगे लेके जाने लगता है। तभी सामने से बीस्ट बॉय उसे आवाज लगाने लगता है। वो शील्ड हीरो से बोलता है कि कृपया करके हमें खरीदें। बीस्ट बॉय को वहाँ पे देख के शील्ड हीरो से पहचान जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम तो अरीना में लड़ रहे थे, तुम मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। बीस्ट बॉय उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम फोल है। तभी शील्ड हीरो का ध्यान उसकी बहन की तरफ जाता है। वहीं स्लेव ट्रेडर उसे बताता है, इसकी खासियत है कॉम्बैट एबिलिटीज, तुम्हें एक बार इसके स्टेटस को देखना चाहिए। तभी शील्ड हीरो उसके स्टेटस को देखने लगता है, जहाँ पे फोल का लेवल 38 होता है। उसका लेवल देख के शील्ड हीरो भी काफी हैरान हो जाता है, इतनी कम उम्र में इसका लेवल कितना अच्छा है। तभी स्लेव ट्रेडर उसे बताता है, दूसरी रेसेस के मुकाबले व्हाइट टाइगर्स अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं 60 लेवल तक। स्लेव ट्रेडर की बातें सुनने के बाद शील्ड हीरो उससे बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि जब ये बड़ा होगा तो इसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। स्लेव ट्रेडर उसे बताता है, हाँ तुमने सही समझा, और इसके लिए तुम्हें 120 गोल्ड कॉइंस का भुगतान करना होगा। नाओफूमी को ये सौदा मंजूर होता है। वो उससे बोलता है, भविष्य में चल के मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन इसने सामने से खुद आके कहा कि हमें बाय कर लो। इसका क्या मतलब था। तभी फॉल उसे बताता है कि मेरी एक छोटी बहन भी है, तो कृपया करके आप मेरे साथ उसे भी खरीद लें। स्लेव ट्रेडर उसे बताता है ये दोनों भाई बहन है, लेकिन इसकी बहन हमेशा बीमार रहती है और वो अंधी भी है, वो आंखों से देख नहीं सकती, और वो आज तक अपने बेड से कभी नहीं उठी। इसकी बहन किसी भी लायक नहीं है। अपनी बहन के लिए अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड्स में जाके लड़ता है ताकि उसके खाने और उसकी दवाइयों के पैसे दे सके। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा तुम भी रख लेते होंगे। स्लेव ट्रेडर उससे बोलता है, हाँ तुमने सही समझा। शील्ड हीरो उससे उसकी बहन का नाम पूछता है। फॉल उसे अपनी बहन का नाम आटला बताता है। तभी वो सेल का दरवाजा खोल के उसकी बहन के पास जाता है। आटला उससे पूछते है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। शील्ड हीरो से अपना नाम बताता है, मेरा नाम है इवाटानी नाओफूमी। जब उसकी बहन को पता चलता है उसके पास शील्ड हीरो है तो वो नाओफूमी से बोलती है कि उसके भाई का ध्यान रखें, क्योंकि मैं वैसे भी ज्यादा नहीं जीने वाली। लेकिन नाओफूमी उसे रोक देता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। और वो एटला के स्टेट्स को चेक करता है, जहाँ पता चलता है कि एटला का लेवल 1 है और उसे एक भयानक बीमारी है। तभी शील्ड हीरो अपनी पॉकेट्स में से एक पोशन को निकालता है, जिसे देख के फॉल का भी सरप्राइज हो जाता है। तभी शील्ड हीरो फॉल से बोलता है, क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी जिंदगी इसका भुगतान करने के लिए। फॉल उससे बताता है, मैं इसलिए नहीं कमाता क्योंकि मैं इसे बचा सकूं, मैं इसलिए कमा रहा हूँ ताकि मैं एक से ज्यादा लोगों को बचा सकूं। उसकी बातों से शील्ड हीरो काफी इंप्रेस हो जाता है और वो आटला को वो पोशन पिला देता है। उस पोशन को पीने के बाद आटला की हालत में सुधार आने लगता है। आटला अपने भाई को बताती है, मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपनी बहन की हालत में सुधार देख के पॉल को बड़ी खुशी होती है। तभी शील्ड हीरो से बताता है, इसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसे 2-3 बार और इस दवाई को लेना पड़ेगा। अपनी बातें कहने के बाद वो आटला को अपनी गोदी में उठा लेता है और रेप्टाइल से बोलता है, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। आगे हमें लूरो लोना गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शील्ड हीरो बताता है, फोर और आटला को खरीदने के बाद हम सदीना से मिला, जिसके साथ बाकी के स्लेव्स थे, जिन्हें हमने उन लोगों से छुड़वाया था, और हमने फैसला किया कि हम इन सभी को अपने गाँव में वापस लेकर जाएंगे। अपने घर वापस आने के बाद सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी एक लड़की सदीना के पास आके उससे बोलती है, आपकी वजह से अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। सदीना उसे बताती है, हाँ ऐसा जरूर होगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे नाओफूमी सामा से प्यार हो गया है। अपनी बातें कहने के बाद सदीना उसे पीछे से हक कर लेती है, लेकिन रेप्टाइल आके उन दोनों को अलग कर देती है। अपनी आजादी पाने के बाद फॉल गाँव में अपनी पूरी मेहनत कर रहा होता है। तभी शील्ड हीरो आगे बताता है, हमारे पास काम के लिए वर्कर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन हमारे डिफेंस के लिए काफी सारी चीजों की कमी है। अगर हम सभी चीजों को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें डिफेंस पे काम करना
करना होगा। पोशंस को लेने के बाद आटला भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तभी शील्ड हीरो के ऑफिस में एक लड़की उससे बोलती है, हमें बायो प्लांट्स और मेडिसिन को सेल करने के मामले में सीरियस होना पड़ेगा। बाकी चीजों को तैयार करने के लिए अभी हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। आगे वो नाओफुमी से पूछती है, क्या नए स्लेव किड्स के साथ सभी चीजें ठीक है? नाओफुमी उसे बताता, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन इन लोगों की मदद से हम पैसे तो कमा सकते हैं। वो लड़की उससे बोलती है, मैं पैसों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़े परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ चुकी है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है ताकि तुम इन सभी के लिए खाना बना सको। तभी वहाँ पे सदीना आ जाती है। सदीना उन दोनों से बोलती है, क्या ज्यादा दोस्त होना अच्छी बात नहीं है? लेकिन उसके पीछे पीछे रेफ्टेलिया भी वहाँ पे आ जाती है। वो सदीना सा को डांटने लग जाती है। वो उससे बोलती है कि नाओफुमी सामा भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे अभी नहीं आ सकती। आगे में आटला को दिखाया जाता है। नाओफुमी उसके सिर पे बंधी हुई सभी पट्टियों को खोल रहा होता है। जैसे उसकी सभी पट्टियां खुल जाती है, हमें एक सुंदर लड़की को दिखाया जाता है। नाओफुमी उससे बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो पाई और तुम्हें इन पट्टियों से आजादी मिल गई। नाओफुमी की बातें सुनकर वो लड़की अपनी सीट से उठ के उसके गले लग जाती है और उससे थैंक यू बोलती है। आगे हमें दिखाया जाता है, नाओफुमी फॉल को बताता है, मैं ट्रेडिंग के सिलसिले में दूसरे गाँव जा रहा हूँ, जब तक के लिए आटला तुम प्रैक्टिस करते रहना अपने पैरों को चलने की। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद फॉल अपनी बहन को वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी उसकी बहन उसे रोकती है। उससे बोलती है, मैं आज खड़े होने की प्रैक्टिस करना चाहती है। अपनी बहन की बातें सुनकर वो उसे खड़ा करने की कोशिश करता है। आटला अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है। लेकिन फॉल उसे आके संभाल लेता है। वो अपनी बहन से बोलता है, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन आटला नहीं मानती। वो उससे बोलती है कि मुझे अभी भी प्रैक्टिस करनी है। वो धीरे धीरे कोशिश करती है और इस बार वो सक्सेस हो जाती है। अब वो अपने दोनों पैरों पर अच्छे से बैलेंस कर पा रही होती है। अपनी बहन को अपने दोनों पैरों पे खड़ा होते हुए देख फॉल काफी खुश हो जाता है। वो उसके पास जाके उसे गोदी में उठा लेता है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गाँव के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। वो इन सभी बच्चों को किडनैप करने आए ताकि वो स्लेव ट्रेडर्स को इन सभी बच्चों को बेच सके। उन सभी लोगों ने पूरे गाँव के अंदर आतंक मचा दिया होता है। वो लोगों के घर भी जलाने लग जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग कुछ बच्चों को हॉस्टेज बना लेते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, फॉल अपनी बहन को लेकर कहीं जा रहा होता है ताकि वो अपनी बहन को उन लोगों से बचा सके। तभी उन सभी चोर का लीडर उनसे बोलता है, अगर हमने इन सभी बच्चों को भेज दिया तो हमें दोबारा लाइफ में कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके गाँव के झंडे को यहाँ से उखाड़। अपने बॉस की बात सुनकर एक आदमी उनके झंडे को वहाँ से उखाड़ देता है। आगे हमें फॉल को दिखाया जाता है, वो दीवार के अंदर से एक ईंट को बाहर निकालता है जिसके अंदर सिग्नल फ्लेयर रखी होती है। नाओफुमी ने उसे बताया होता है, अगर कभी भी इमरजेंसी हो तो मैं इसे यहाँ पे छुपा रहा हूँ, तुम्हें बस इसे इस्तेमाल करना है। नाओफुमी की बातों को याद करने के बाद फॉल उसे इस्तेमाल कर देता है, जिससे आसमान में एक सिग्नल दिखाई देता है। लेकिन इस सिग्नल को देखने के बाद वो सभी चोर लोग उन दोनों भाई बहनों को घेर लेते हैं। उन चोरों का बॉस फॉल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने आके फ्लैग गड़ जाता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे वहाँ पे शील्ड हीरो और उसके बाकी के मेंबर्स दिखाई देते हैं। तभी शील्ड हीरो अपने पावर्स की मदद से उन सभी गाँव वाले बच्चों को एक शील्ड प्रिजन के अंदर सेफली बंद कर देता है। यहाँ तक कि वो फॉल और उसकी बहन को भी उनके अंदर बंद कर देता है ताकि चोर इनमें से किसी को भी चोट न पहुंचा सके, ना ही इनमें से किसी को किडनैप कर सके। और वो चोरों से बोलता है कि अब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम लोगों ने इस गांव के ऊपर हमला क्यों करा। शील्ड हीरो के साथ के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। रेफ्टेलिया एक एक करके सभी लोगों को ठिकाने लगाने लगती है। शील्ड हीरो की पार्टी के सभी मेंबर्स उन चोरों की हालत बहुत अच्छे से खराब करते हैं। शील्ड हीरो अपनी पावर से उन चोरों के बॉस को कैद कर लेता है। तभी वो चोरों का बॉस शील्ड हीरो से बोलता है कि मुझे यहाँ से आजाद करो। शील्ड हीरो से बोलता है, हाँ क्यों नहीं। अपनी बात बोलने के बाद वो उसे आजाद कर देता है, लेकिन वो तभी रेफ्टेलिया से बोलता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। शील्ड हीरो को ऑर्डर मिलते ही रेफ्टेलिया उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपने हमले से उसके सारे कपड़ों को फाड़ देती है। अपनी और अपने लोगों की ऐसी हालत देख के वो चोरों का बॉस उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन रेफ्टेलिया उससे बोलती है, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं भूल सकती, वो तुम ही थे जिसने हमें पहले भी किडनैप किया था। वो चोर उससे बोलता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो तुम्हारे गाँव का नामो निशान मिट जाएगा। तभी वहाँ पे कुछ लोग और आ जाते हैं। एक लड़की आके उनसे बोलती है, मुझे माफ करना, मारने में काफी देर हो गए। शील्ड हीरो से बोलता है, अच्छा हो तुम यहाँ पे आ गई, मैं अभी इसे बस मारने ही वाला था। लेकिन जैसे उस लड़की की नजर उसके आर्मर के निशान के ऊपर जाती है, वो शील्ड हीरो को बताती है इसके आर्मर के ऊपर जो मार्क है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग 3 हीरोज की पूजा करते हैं। अगर हमने इसे मार दिया तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर नाओफुमी उससे बोलता है, तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि नोबल्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। शील्ड हीरो को अपनी हालत में फंसे हुए देखकर वो चोरों का बॉस काफी हंसने लग जाता है। तभी शील्ड हीरो उससे बोलता है, हम लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिंदा रहे। वो लड़की उसे बताती है, हाँ आप सही समझे। तभी शील्ड हीरो उससे बोलता है कि अब तुम एक स्लेव बनने वाले हो। तभी चोरों का बॉस उससे बोलता है, तुम मुझे स्लेव ट्रेडर को बेचना चाहते हो, ये बात तुम भी जानते हो नामुमकिन है। लेकिन नाओफुमी उससे बोलता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिल्ट बेल्ट में बेचूंगा। सिल्ट बेल्ट का नाम सुनकर चोरों का बॉस काफी घबरा जाता है। वो उससे आगे बोलता है, तुम उस छोटी कंट्री की बात कर रहे हो जो शील्ड हीरो को वर्शिप करती है। शील्ड हीरो उससे बोलता है, तुम्हें सुनकर अच्छा लगा ना, सोचो उन्हें ये जान के कितना अच्छा लगेगा कि शील्ड हीरो ने खुद सामने से आके गिफ्ट दे रहा है और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें वहाँ पे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, भले ही तुम मर क्यों ना जाओ। शील्ड हीरो की बातें सुनने के बाद चोरों का बॉस उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन शील्ड हीरो उससे गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारी मौत आने तक तुम्हें पछतावा होना चाहिए कि तुमने अभी तक क्या क्या किया है। और शील्ड हीरो उन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन जाते जाते भी वो लोग उनसे माफी मांग रहे होते हैं कि मुझे वहाँ पे मत भेजो। तभी शील्ड हीरो आगे बताता है, मैंने ज़ेल्टवेल को सब कुछ अच्छे से समझा दिया है और वो उन सभी चोरों के पैसों को अपने पास रख लेता है। तभी दूसरी लड़की उससे बोलती है, मैं इस चीज से काफी हैरान हूँ कि तुमने इन नोबल लोगों के साथ ऐसा कुछ किया है, लेकिन अब से तुम्हें एक चीज सुनिश्चित करनी होगी कि तुमसे कोई भी आके ऐसे न लड़ सके। शील्ड हीरो से आगे बताता है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, जब भी मैं सामान बेचने जाऊंगा तो मैं इस रूमर को फैलाता हुआ जाऊंगा कि हमने इन लोगों के साथ क्या किया, जिससे कोई भी दूसरा विलेज हमारे विलेज से टकराने की कोशिश नहीं करेगा। आगे हमें उन सभी चोरों
चोरों को दिखाया जाता है जिन्होंने विलेज के ऊपर अटैक किया था। सिल्ट बेल्ट की नोवेल्टी लोगों ने उन सभी लोगों को हाई प्राइस में खरीद लिया होता है। आगे हमें एटला और नाओफुमी को दिखाया जाता है। एटला नाओफुमी को बताती है, जब हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ तो मैं किसी की मदद नहीं कर पाई। मैं हमेशा अपने भाई के ऊपर बोझ बन जाती हूँ और मैं अब ये नहीं चाहती कि मैं पूरी जिंदगी अपने भाई के ऊपर डिपेंड रहूं। मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद नाओफुमी उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम भी स्ट्रॉन्ग बनोगी और अपनी रक्षा खुद कर पाओगी। नाओफुमी की बात सुनकर एटला उससे बोलती है, एक दिन मैं भी एक ऐसी शील्ड बनूंगी जो आपको बचा सकेगी। और अपनी बातें कहते कहते वो सो जाती है। तभी नाओफुमी उसे अपनी गोद में उठा के उसके रूम में लेके आता है और वो फॉल से बोलता है, आगे से इसका ध्यान रखना ताकि कभी भी अपने आप उठ के कहीं भी निकल ना जाए। तभी फॉल भी उससे बोलता है, मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है, इस हालत में मैं कभी भी अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तभी नाओफुमी फॉल को बताता है, कल मैं सदीना का लेवल रिसेट करने वाला हूँ, तो उस समय तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। आगे हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओफुमी सदीना और फॉल को लेकर आया होता है ताकि उसके शील्ड हीरो होने के बेनिफिट्स उन दोनों को भी मिल सके। जब लड़ाई का समय आएगा मैं आशा करता हूँ कि उस समय काफी काम आएंगे मेरे। मुझे अपने साथ के सभी लोगों को तैयार रखना होगा ताकि हम तैयार रह सके फिनिक्स से बैटल लड़ने के लिए। तभी सामने से हमें राजा को आते हुए दिखाया जाता है जो शील्ड हीरो को देख के काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आटला के ऊपर जाती है वो काफी हैरान हो जाता है उसे वहाँ पे देखकर और वो आटला के पास जाकर बैठ जाता है। वो उससे पूछता है कि इसकी आंखों को क्या हुआ। फॉल उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी बहन से कुछ चाहिए क्या, लेकिन राजा उनसे कुछ नहीं बोलता। वो इन दोनों से उनका नाम पूछता है। तभी दोनों भाई बहन उसे अपना नाम बताते हैं, फॉल और आटला। लेकिन जैसे ही राजा को रानी के आने की कदमों की आवाज आती है तो वहाँ से चला जाता है। तभी आटला अपने भाई से बोलती है, मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने सामने आपको देखा, ऐसा लगा कि आपका दूसरा हिस्सा मेरे सामने है। तभी रानी की नजर भी राजा के ऊपर पड़ जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि इसने सच में किया या नहीं किया। और वो अपने थ्रोन पर बैठने के बाद आटला को अपने पास बुलाती है। वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारा चेहरा सही से देखना है। आटला का चेहरा देखने के बाद रानी भी काफी हैरान हो जाती है। वो शील्ड हीरो से पूछती है, क्या तुमने स्टोरी सुनी है स्टाफ हीरो के हीरोज के बारे में। तभी शील्ड हीरो से पूछता है, मैंने इस स्टोरीज के बारे में कभी नहीं सुना। तभी रानी उसे एक आदमी का नाम बताती है। उसका नाम था लूज लांसेस फावरे। अपनी चहेती बहन के लिए उसने सभी चीजों को त्याग दिया था, यहाँ तक कि अपनी नेशन और अपने नाम को भी। और वो एक ऑर्डिनरी सोल्जर बन गया था मेलरोमार्क में। उसने अपनी बहन की खातिर अपनी स्ट्रेटेजिक अपनी भौतिक क्षमता को यूज किया था, लेकिन दुनिया ने उसकी बार बार परीक्षा ली और उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया स्टील बेल्ट के लोगों द्वारा। अपनी बहन के खोने के बाद वो बदला लेने के लिए पागल हो चुका था और फिर उसने अपने ही किंग को हरा दिया। अपनी बातें खत्म करने के बाद उन सभी से बोलती है, तो अब हमें पॉइंट पे आ जाना चाहिए जिसके लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो। तभी शील्ड हीरो से बोलता है, हाँ इसीलिए तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ है। तभी रानी उसे बताती है, हमने मोटोयासु को ढूंढ लिया है जो एक स्पेयर हीरो है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और यहाँ से एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। रानी शील्ड हीरो को बताती है मोटोयासु अपने कॉमरेड्स को ढूंढ रहा है। जब स्प्लिट टर्टल से फाइट हुई थी तो वो उससे अलग हुए थे और हमें पता चला है मेलरोमार्क में अभी उनमें से एक मौजूद है। तभी शील्ड हीरो से पूछता है, बाकियों का क्या। रानी उसे बताती है, बाकियों का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था मेरी बड़ी बेटी नॉर्थन बॉर्डर के पास देखी गई थी। तभी शील्ड हीरो से पूछता है, तो क्या आप उसे उसकी स्लेव सील के जरिए ढूंढ नहीं सकती। रानी उसे बताती है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उसने किसी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तभी शील्ड हीरो से आगे पूछता है, इत्सुकी और रेन का क्या हुआ। रानी उसे बताती है, फिलहाल के लिए अभी हमारे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता चला है स्वॉर्ड हीरो के जितने भी साथी थे वो सभी मारे जा चुके हैं। और वो नाओफुमी से बोलती है, आप भी जानते हैं फिनिक्स के रिवाइव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द पैर हीरो को अपनी साइड कर लें। तभी नाओफुमी अपनी पिछली बातों को याद कर रहा होता है जहाँ उसने कसम खाई थी मैं बाकी के हीरोज का कभी साथ नहीं दूंगा, लेकिन तभी उसे किसी और की बातों का भी ध्यान आता है जहाँ पर वो लड़की उससे बोल रही होती है, अगर सभी हीरोज आपस में लड़े तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। तभी नाओफुमी सोचता है, मेरे यहाँ से जाने के बाद मैं क्लेयर को यहाँ का इंचार्ज बना सकता हूँ और सबसे पहले मुझे मोटोयासु को ढूंढना होगा। अपनी बात कह के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके लैंड से थोड़ी ही दूर एक लड़की उसके ऊपर नजर रख रही होती है। आगे हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पेयर हीरो दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। आगे हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग वापस आके काफी खुश होते हैं और वो रोजाना की तरह अपने डेली के काम कर रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे नाओफुमी के पास आके उससे बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है तो हमारे लिए कुछ बनाओ। उनकी बातें सुनने के बाद नाओफुमी उन सभी से बोलता है, अभी के लिए तुम जाके खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। और नाओफुमी रेफ्टेलिया के साथ मिलकर खाना बनाने लगता है। तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है, वो सब बताती है बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा। हमें खाने और कपड़ों के लिए पैसा चाहिए और उस पैसे से हमारे गाँव को इम्प्रूव होने में काफी मदद मिलेगी। तभी नाओफुमी उससे पूछता है कि हम गवर्नमेंट से कुछ पैसा ले सकते हैं। क्लेयर उसे बताती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सभी जगह पे दोबारा से काम चल रहा है। क्लेयर की बातें सुनने के बाद नाओफुमी और रेफ्टेलिया दोनों निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी क्लेयर उन दोनों से पूछती है, क्या तुमने सदीना फॉल का लेवल रिसेट करवा दिया। नाओफुमी उसे बताता है हाँ वो सब हो चुका है, अब बस उन्हें अपना लेवल वापस पाने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तभी क्लेयर उन दोनों को देख के बोलती है, ये दोनों वास्तव में काफी मेहनत वाला काम करते हैं। तभी शील्ड हीरो उससे बोलता है, अब बस हम लोगों को अपना लेवल बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम फिनिक्स से लड़ सकें। खाना तैयार होने के बाद वो सभी बच्चों को खाना बांटने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो लड़की आ जाती है जो उसके ऊपर नजर रख रही होती है। नाओफुमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी फिलो उसके पीछे से आके उसे बताती है ये लड़की और कोई नहीं वही क्लोन है। तभी नाओफुमी फिलो से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। फिलो से बताती है मास्टर आप भी इसे जानते हो। तभी वो लड़की अपना मास्क निकाल के अपने चेहरे पे लगा लेती है। वो उससे बोलती है कि अब शायद तुम मुझे पहचान जाओगे। उस लड़की के मास्क को देख के शील्ड हीरो उससे बोलता है कि तुम मर्डर डॉल हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो डॉल उसे बताती मैं बस यहाँ से जा रही थी। तभी फिलो उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पे खाना खाने आई हो। वो डॉल उसे बताती है हाँ मैं यहाँ पे खाना खाने आई हूँ। लेकिन शील्ड हीरो उसकी बातों को नहीं
नहीं सुनता और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो लड़की वापस मुड़ मुड़ के उसे देख रही होती है ताकि वो उसे रोक ले, लेकिन शील्ड हीरो उसे नहीं रोकता, उसे जाने देता है। तभी नाओफुमी फिलो से बोलता है कि हमें कहीं जाना है तो तुम सबसे पहले खाना खा लो। खाना खाने के बाद जब फिलो अपनी कैरेज को वापस से देखते हो काफी खुश हो जाती है। नाओफुमी जाते जाते फोल से बोलता है मेरे जाने के बाद तुम अपने लेवल पे काम करो ताकि तुम उसे बढ़ा सको। वहाँ से जाते हुए नाओफुमी सभी से बोलता है मेरे यहाँ से जाने के बाद कोशिश करना कि कोई अनजान आदमी हमारे गाँव के अंदर ना घुस जाए। अपनी बात कहने के बाद वो आगे सफर पे निकल जाते हैं। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो अपने मन में बोल रही होती है पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं 4 हीरोज में से एक स्पेयर हीरो पार्टी की एक मेंबर है, लेकिन साइड की विंडो से स्पेयर हीरोज के ऊपर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ नाओफुमी भी अपने साथियों के साथ इस गाँव के अंदर आ चुका है जहाँ वो स्पेयर हीरो को ढूंढ रहा होता है। वो आसपास के लोगों से पूछता है क्या आपने यहाँ पे स्पेयर हीरो को देखा है। सभी लोग उसे मना कर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है इस तरह के एक आदमी को मैंने भी यहाँ से जाते हुए देखा था, और वो तीनों मिलकर उसी रास्ते पे निकल जाते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें सामने स्पेयर हीरो दिख जाता है। वो उसी लड़की से बोल रहा होता है अच्छा हुआ कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी वो आगे उससे बोलता है हम लोगों ने कितने एडवेंचर्स कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी पार्टी को दोबारा से ज्वाइन करो ताकि हम दोबारा से एक हीरो की तरह लड़ सकें। लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। वो उसे बताती है मैं वो अपने फैमिली बिजनेस पे ध्यान देना चाहती हूँ। लेकिन स्पेयर हीरो उसको रोकने की कोशिश करता है और रोकते रोकते वो जमीन पे गिर जाता है। तभी वो लड़की उससे आगे बोलती है अगर आपको पार्टी मेंबर ढूंढने तो आपको कहीं और जाके ढूंढने चाहिए। तभी स्पेयर हीरो उससे बोलता है नहीं मैं बस चाहता हूँ तुम मुझे ज्वाइन करो। लेकिन वो लड़की उसे फिर भी मना कर देती है। वो उससे आगे बोलती है मैं आपके साथ अब कहीं भी जाना नहीं चाहती। स्पेयर हीरो उससे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों। वो लड़की उसे बताती है वो दिन चले गए जब आपके पास शोहरत और दौलत दोनों थी, उसके बिना आप क्या हो। स्पेयर हीरो से बताता है मैं एक हीरो हूँ। वो लड़की उसे बताती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका साथ दूं तो अपनी लाइफ में एक मकसद ढूंढो जैसे कि शील्ड हीरो ने ढूंढा है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन के स्पेयर हीरो काफी शॉक हो जाता है। वो आगे कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी उसके पास नाओफुमी आ जाता है। नाओफुमी उससे बोलता है आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन स्पेयर हीरो वहाँ से भाग जाता है। नाओफुमी उसका पीछा करता है लेकिन स्पेयर हीरो एक गली में जाके गायब हो जाता है। नाओफुमी वापस आके उस लड़की से पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ था। वो लड़की उसे बताती है जब हम स्पिरिट टर्टल से लड़ रहे थे तो मोटोयासु सबसे आगे था। वो टर्टल के हेड की तरफ जा रहा था, हम लोगों ने उसका साथ दिया। आगे में बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पेयर हीरो बोल रहा होता है आज सभी को पता चल जाएगा कि मैं शील्ड हीरो से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वो सभी लोग मिलकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेयर हीरो के जितने भी पार्टनर होते हैं उसके लिए रास्ता बनाते हैं ताकि वो टर्टल की तरफ आगे अच्छे से बढ़ सके। रास्ता बनने के बाद स्पेयर हीरो उस टर्टल के हेड की तरफ पहुंच जाता है और उसके ऊपर जाके अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वार करता है। उसके अटैक से उस टर्टल को थोड़ा बहुत डैमेज होता है लेकिन बाद में वो भी अपने आप हील हो जाता है। उसके बाद स्पेयर हीरो उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है लेकिन कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता। स्पेयर हीरो की नाकामयाबी देख के उसके टीम मेंबर उसका साथ छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हमें करंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की बताती है मुझे लगता है शायद मैंने गलत आदमी का साथ दिया। आज नाओफुमी एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है जहाँ उसे सामने रैन देखने को मिलता है। रैन यानी कि शॉर्ट हीरो। रैन नाओफुमी को देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन नाओफुमी उसे रोक देता है। वो उससे बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने नहीं आया, मुझे बस तुमसे कुछ बातें करनी है। और वो रेफ्टेलिया और फिलो को वहाँ से भेज देता है ताकि वो स्पेयर हीरो को ढूंढ सके। तभी नाओफुमी रैन को बताता है मैंने अभी स्पेयर हीरो को यहाँ पे देखा था, वो अपने टीम के मेंबर्स में से एक को यहाँ पे मिलने आया था। तभी रैन उससे बोलता है हाँ मैंने सुना कि उसके सारे मेंबर्स जिंदा हैं। नाओफुमी उससे बोलता है हाँ मैंने भी सुना कि तुम्हारे सारे मेंबर्स मर चुके हैं। रैन उससे बताता है हाँ वो सभी मर चुके हैं लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो सभी वीक थे, इस वजह से मैं भी हार गया और सच में इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है अगर वो मर गए तो। तभी नाओफुमी उससे बोलता है कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पार्टनर्स नहीं है तो, लेकिन तुम अभी भी लड़ सकते हो और हमारे पास अभी समय नहीं बचा है क्योंकि जल्द ही फिनिक्स की शील्ड भी टूटने वाली है। नाओफुमी रैन को समझा ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री हो जाती है और वो लड़की रैन से आके बोलती है तुम्हें शील्ड हीरो पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की को वहाँ पे देख के नाओफुमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो लड़की रैन से बोलती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो बस। रैन उसे बताता है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था और वैसे भी मोटोयासु अभी भी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। स्पेयर हीरो कोई असली हीरो नहीं है, ये मैंने तुमसे पहले भी बोला था। जब मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी थी मैंने तुम्हें बताया था केवल तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकता है। और स्पेयर हीरो ने भी मेरे साथ वैसे ही किया जैसे शील्ड हीरो ने किया था। उसकी बातें सुनने के बाद रैन को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी नाओफुमी उससे बोलता है अब ये मत कहना कि तुम्हें इसकी बातों पे यकीन हो रहा है। वो उससे आगे बताता है तुमने भी ट्रायल देखा था जहाँ पर सारा सच सामने आ गया था। तभी वो लड़की उससे बोलती है बस करो, तुम दोबारा से मेरी इज्जत को छालना चाहते हो। और वो लड़की आगे रैन को बताती है वो एक ट्रैप था मुझसे मेरा थ्रोन छीनने के लिए जो मेरी माँ और शील्ड हीरो ने मिलकर किया था मेरे खिलाफ ताकि उनकी बेटी उस थ्रोन को ना ले सके। और शील्ड हीरो ही था जो सीक्रेटली उस स्पिरिट टर्टल को कंट्रोल कर रहा था ताकि ये लोगों का भरोसा जीत सके। यही है तुम्हारी पार्टी के लोगों को मरने का कारण। उसकी बातें सुनकर नाओफुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो लड़की उसके पास जाके बोलती है जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा स्लेव ट्रस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। और वो उसे काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने लग जाती है। वो उससे आगे बोलती है भले ही दुनिया तुम्हें क्रिमिनल बोले लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मुझे यकीन है तुम दुनिया के लिए आने वाली तबाही से लड़ोगे। मेल्टी की बातें सुनकर नाओफुमी को अब ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे मोटोयासु आ जाता है। वो मेल्टी से पूछता है तुम रैन के साथ क्या कर रही हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। और तभी वो रैन से बोलती है देखा आपने क्या कह रहा है मेरे से, ये बोल रहा है कि इसने मुझे हर जगह ढूंढा लेकिन फिर भी ये मुझे मेरे दूसरे नाम से बुला रहा है। इससे ही साबित हो जाता है ये हर रात मेरे ऊपर अत्याचार करता था और ये हमेशा मेरे से बोलता था अगर मैं इसे मना करूंगी तो मेरे पिता को मार देगा। मेल्टी की ऐसी बातें सुन के स्पेयर हीरो को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है
है ये झूठ बोल रही है, लेकिन रैन उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। वो स्पेयर हीरो से लड़ने लगता है। इन सभी की बातें सुन के नाओफुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और जब उससे ज्यादा सहा नहीं जाता तो वो अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता एक इंसान अपनी जिंदगी में इतना झूठ कैसे बोल सकता है। और वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन दोनों की तरफ जाने लगता है। तभी वो रैन से बोलता है, अब मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है, मैं या ये। तभी रैन उससे बोलता है, तुम चुप हो जाओ, मेल्टी सही बोल रही है, इस सभी के पीछे तुम ही हो और मेरी पार्टी के मरने के पीछे भी तुम ही हो, जिसकी वजह से लोग मुझे दोषी समझ रहे हैं। रैन की बातें सुनकर नाओफुमी उससे बोलता है, अगर तुम सब चीजों को ऐसे रखना चाहते हो तो ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारी पार्टी के सभी लोग मर गए, वो इसलिए क्योंकि तुम इस सभी चीजों को गेम की तरह ले रहे हो। नाओफुमी की बातें सुन के रैन को भी गुस्सा आ जाता है। नाओफुमी उससे बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये काफी आसान हो जाता है अगर तुम किसी और के ऊपर इल्जाम लगा देते हो तो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये दुनिया कोई गेम नहीं है। तुम्हारे पास वो लोग थे जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते थे और तुम जहाँ भी जाते थे वो तुम्हारे साथ जाते थे, और तुम क्या कह रहे हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक सबसे बड़े फेलियर हो, हीरो के तौर पर नहीं इंसानियत के तौर पर। उसकी बातें सुन के रैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है, नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी मेल्टी उससे बोलती है कि आपको शील्ड हीरो की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। तभी नाओफुमी उससे बोलता है, तुम अपना मुंह बंद कर लो, अगर नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिससे मेल्टी भी काफी डर जाती है। और नाओफुमी रैन से आगे बोलता है, अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें आगे क्या करना है, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है, तुम सब चीजों को रिफ्यूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा कि तुमने क्या गलतियां करी हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लेकिन रैन उसकी बातों से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रैन उसे चुप होने के लिए बोलता है, मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ कि इस समय तुम्हें इस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ना ही इसकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन रैन उसकी बातों को नहीं सुनता और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो नाओफुमी के ऊपर हमला कर देता है। तभी रैन उससे बोलता है, मैं मेल्टी के लिए लड़ूंगा जो मेरे ऊपर भरोसा करती है। लेकिन नाओफुमी उसके अटैक की डायरेक्शन को बदल देता है, जिस वजह से वो अटैक रेस्टोरेंट की छत को तोड़ के आसमान की तरफ निकल जाता है। अपने अटैक को विफल होते हुए देख के रैन काफी घबरा जाता है। वो उससे बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मेल्टी उससे बोलते हैं कि यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन रैन नाओफुमी से बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने जरूर चीटिंग करी है। तभी रैन अपनी पावर को कास्ट कर देता है और वहाँ से भागने की तैयारी करता है। मेल्टी भी उसके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेयर हीरो उसके पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन मेल्टी उसे लात मार के साइड कर देती है। वो उससे बोलती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था। अपनी बातें कहने के बाद रैन के पास चली जाती है। जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तभी मेल्टी स्पेयर हीरो की तरफ अपने फेस से एक्सप्रेशन करके स्पेयर हीरो को जताती है कि मैंने तुम्हारा पागल बनाया, जिसे देख के स्पेयर हीरो को काफी बड़ा सदमा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रैन और मेल्टी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन दोनों के वहां से जाने के बाद तभी वहाँ पे फिलो और रेफ्टेली आ जाते हैं। वो उससे बोलते हैं कि आपको कुछ हुआ तो नहीं? नाओफुमी उन्हें बताता है कि मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ, लेकिन स्पेयर हीरो की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे काफी बड़ा सदमा लगता है और जैसे ही स्पेयर हीरो को होश आने लगता है वो अपने आप से बोल रहा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। लेकिन तभी उसके सामने फिलो आ जाती है। वो उसे कुछ खाने को देती है। फिलो उससे बोलती है, इसे खाओ और चेयर अप हो जाओ। स्पेयर हीरो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो एकदम से उठ के फिलो को गले लगा लेता है, लेकिन उसकी इस हरकत से फिलो काफी डर जाती है। तभी शील्ड हीरो आके उसे फिलो से अलग कर देता है। नाओफुमी उससे बोलता है, अब इस तरीके पे यकीन करो जो मैंने तुम्हें दिया है और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियोस को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों हमारी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इस दिवाली अपने और अपने चाहने वालों को ध्यान रखें और हमारी वीडियोस को देखते रहें।